अज्ञानी के लिए कुछ अलग अलग वातावरण नहीं है। जो वातावरण अज्ञानी को मिल रहा है वही वातावरण ज्ञानी को भी मिल रहा है, लेकिन उस वातावरण में ज्ञानी ज्ञान भावना से अंतर समझता है और अज्ञानी ज्ञान न होने के कारण उस अंतर को पकड़ नहीं पाता है, पकड़ ही नहीं पाता है, भ्रमित होता रहता है। अज्ञानता के अनेक उदाहरण हैं, भ्रमित होने के अनेक उदाहरण हैं। कई बार लोग बाहर बाजार में भटक जाते हैं, तो बाहर बाजार में भटकने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं। कई लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो अपने घर के अंदर ही भूल जाते, भटक जाते। अब अपने घर के अंदर ही कोई भूल जाए, भटक जाए, तो उसको कौन रास्ता बताए। बाहर में भटके हुए किसी व्यक्ति को फिर भी कोई, भैया यहाँ क्या कर रहे हो, समय हो गया, पहुँचो अपने घर, वो कहेगा हमको घर का रास्ता पता नहीं, चलो हम तुम्हारे घर भिजाए देते हैं। और बाहर से भूलने भटकने वाले को फिर भी कोई व्यक्ति उसके घर तक भिजा सकता है, लेकिन जो घर के अंदर ही भूल गया, भटक गया, उसको कौन रास्ता दिखाएगा। वातावरण वातावरण है। ज्ञानी की नज़र में, ज्ञान भावना में भेद विज्ञान आता है, अज्ञानी की नज़र में, अज्ञानी की भावना में भेद विज्ञान नहीं आ पाता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर माना गया है। अमूढ़ दृष्टि अंग का जो लक्षण है वो ये है कि मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों में आकर्षित नहीं होना, उनसे प्रभावित नहीं होना, उनमें घुलना मिलना नहीं, तत्व को समझ करके काम करना। क्योंकि संसार में मिथ्या का परिचय ज़्यादा है, अज्ञानता का परिचय ज़्यादा है, और लोग अपनी अज्ञानता से मिथ्यात्व में, असंयम में, अज्ञानता में लगे रहते हैं। ऐसे संसार में जो मिथ्या मार्गों को लेकर के चल रहा है, संसार किससे फलता फूलता है? अच्छे से फलता फूलता नहीं है, ये तो मिथ्या से फलता फूलता है। चंदन का झाड़ लगाओ तो कितनी मुश्किल होती है चंदन का झाड़ लगने में। सागौन का पेड़ लगाओ तो बहुत सुरक्षा करना पड़ती है, इमारती लकड़ी है, कोई सामान्य थोड़ी है। और चंदन का झाड़ लगाना हो तो लगाओगे तुम 100-200 तो बमुश्किल 100 लग पाएंगे, 50 लग पाएंगे, और बड़े होते होते फिर और कम हो जाएंगे, और बड़े होते होते आखिरी में 100-200 में से 25-50 ही लग पाएंगे। लेकिन भले ही 25-50 लगे हों, पर यदि लग गए, जम गए, तो वह चंदन के बड़े वृक्ष 100-200 की कीमत निकाल देते हैं। लगाने लगाने पर चंदन के वृक्ष नहीं लग पाते, लग जाएं तो बड़े नहीं हो पाते, बड़े हो जाएं तो फिर सुरक्षित नहीं रह पाते। और जितना चंदन का पेड़ बड़ा होता जाता, मोटा होता जाता, उसकी उतनी ज़्यादा कीमत बढ़ती जाती है। दुबले पतले की कीमत कम रहती है, जितना मोटा होता है उसके अंदर उतनी गंध आती है, उतना उसका अंदर का सत्व भाग रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। वही तो मूल चंदन है, असली चंदन है। तो ऐसे चंदन के झाड़ बिरला ही मुश्किल से लगते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें सुरक्षित रख पाते हैं।
लेकिन सड़क के किनारे किनारे खूब हरे भरे दिखने वाले बेशर्म की झाड़ियां, इनको कौन लगाता है? बेशर्म की झाड़ियों को कौन लगाता है? कोई नहीं लगाता, अपने आप लग जाती हैं। अपने आप लग जाती हैं, हाँ अपने आप लग जाती हैं। फिर कौन पानी देता होगा उनको? पानी वानी उनको थोड़ी देना पड़ता। खाद वाद तो डालता होगा कोई? नहीं, खाद तो अच्छे अच्छे बीजों के लिए होता है, बेशर्म की झाड़ियों को थोड़ी खाद दिया जाता है। बेशर्म की झाड़ियों को कोई लगाता नहीं है, मौसम को पाकर के अपने आप लग जाती हैं। और एक बार वो लग जाएं तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ती हैं, हरी भरी होती हैं और अपना विस्तार करती जाती हैं, फैलती जाती हैं। उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। आदमी तो आदमी, जानवर भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। उनकी सुरक्षा के लिए कोई तार फेंसिंग, बाड़बंदी कुछ नहीं करना पड़ती है, लगे रहो लगे रहो। आदमी भी नहीं और जानवर भी नहीं, कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। और उनकी प्रकृति भी तो देखो, गर्मी के दिनों में जब सारे पेड़ पौधे झुलसने लगते हैं, आदमी तक परेशान होने लगते हैं, ऐसी तपन में, ऐसी उष्णता में, जब सब कुछ गरम गरम हो रहा है, सब कुछ सूख रहा है, ये बेशर्म की झाड़ियाँ हरी भरी बनी रहती हैं, हरी भरी बनी रहती हैं। मुझे तो ऐसा लगता कि सब कुछ जब जल रहा है तब इनको प्रसन्नता होती है, उसी प्रसन्नता में हरे भरे रहते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो बिना मेहनत के आते हैं उनको बेशर्म की झाड़ियां कहते हैं। बाकी पेड़ पौधों को लगाने में मेहनत होती है, श्रम होता है, तो जिनमें श्रम होता है वो श्रम के पेड़ पौधे अलग हैं, और जिनको लगाने का कोई श्रम नहीं है, सुरक्षा करने में कोई श्रम नहीं है, ऐसी उन झाड़ियों का नाम क्या रखा गया? बेशर्म। बेशर्म, बेशर्म। तो जो बेशर्म वाले होते हैं वो बेशर्म होते हैं। क्या होते हैं? बेशर्म वाले जो होते हैं उनको बेशर्म कहते हैं। जे तो भैया बेशर्म ही हैं बिल्कुल, न कछु सोचें न कछु करें, बस ऐसे ही पड़े हैं, बेशर्म हैं, बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है। क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हैं। तो बेशर्म कौन हो जाता है? जो श्रम के बिना अपना जीवन जीना चाहता है, वो बेशर्म के दर्जे में चले जाते हैं। ऐसी बेशर्म की झाड़ियाँ जब सारी दुनिया परेशान होती है तब ये हरे भरे होते हैं। बुराइयां दुर्गुण बेशर्म की झाड़ियों की तरह हैं। बुराइयां दुर्गुण बेशर्म की झाड़ियों की तरह, इन्हें लगाना नहीं पड़ता, ये तो वातावरण से स्वयमेव लग जाते हैं। और एक बार लगते हैं तो अपना पूरा का पूरा जाल फैला करके रख देते हैं, पूरा का पूरा जाल फैला देते हैं। लेकिन अच्छाइयाँ गुण चंदन के वृक्ष की तरह हैं, जो लगाना पड़ते हैं, मुश्किल से लगते हैं। हजारों पेड़ लगाने की भावना करो, मेहनत करो तो 100-200 मुश्किल से लग पाते हैं। अच्छाइयाँ चंदन के वृक्ष की तरह हैं। और एक चंदन का पेड़ भी हो,
चंदन का छोटा सा भाग भी मिल जाए तो फिर सब तरफ सुगंध 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 सुगंध। ऐसा ज्ञानी चंदन के वृक्ष की तरह है और अज्ञानी बेशर्म की झाड़ियों की तरह है। संसार में इनकी बहुलता है, संसार इन्हीं से भरा हुआ है। ऐसे भरे हुए अज्ञानियों के संसार में कभी कभार कोई बिरला ज्ञानी कहीं मिल जाए तो उसका बड़ा महत्व आंका जाता है, उसकी कद्र की जाती है, उसका बहुमान किया जाता है। कथानक ग्रंथों में अमूढ़ दृष्टि अंग के उदाहरण के रूप में रेवती रानी का नाम लिया गया। किसका नाम लिया गया? रेवती रानी प्रसिद्ध हुई है। रानी तो बहुत हुई हैं, उनकी अपनी अपनी बहुत विशेषताएं रही हैं, लेकिन अमूढ़ दृष्टि अंग में ख्याति प्राप्त रेवती रानी हुई। उसके अमूढ़ दृष्टित्व की परीक्षा के लिए कितने तरह के माया जाल रचे गए। लेकिन वो सम्यक दृष्टि रानी अपने तत्व से डिगी नहीं, तत्व से नहीं डिगी, अपनी मान्यता से नहीं डिगी। कैसा भी दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, लेकिन मुझे इन पर भरोसा नहीं। उसकी परीक्षा ली गई। परीक्षा क्या ली गई? उसको प्रलोभन दिए गए। नगर निवासी सभी आ रहे हैं तो रानी को भी कहा जा रहा तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। भगवान आए हुए हैं, भगवान का दिव्य दरबार लगा हुआ है। पूरब दिशा में अलग भगवान का लगा हुआ है। सब लोग पहुंच गए, वो नहीं गई। दक्षिण दिशा में अलग लगा लिया गया, तो यहां आएगी, वहां भी नहीं गई। पश्चिम दिशा में अलग बना लिया गया, अब तो यहां पर आएगी, वहां भी नहीं गई। अरे भाई क्या बात है, सब तरह का बना लिया, सबका आना जाना हो रहा, ये तो आई नहीं। फिर कहा चलो ये जैन धर्म की मान्यता रखती है तो तीर्थंकर का समोसरण लगा दो। सो इंद्रजालिया मायावी ने तीर्थंकर का समोसरण भी बना दिया और ऐसा दिखा रहा है कि साक्षात तीर्थंकर बैठ करके उपदेश दे रहे हैं। अब तो आएगी। लेकिन जैसे ही उसको मालूम चला कि समोसरण लगा हुआ है तो कहने लगी कि अब समोसरण कहाँ से आ सकता है। भगवान की वाणी में आया था कि 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकर हो चुके। अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान भी हुए, उनका निर्वाण हो चुका। अब जब महावीर भगवान का मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, 24 तीर्थंकर हो गए, अब 25वां तीर्थंकर कहां से आएगा? 25वां तीर्थंकर तो होगा ही नहीं, फिर ये तीर्थंकर कहां से आया? अरे ये कोई माया भी है, ये तो इंद्रजालिया का काम है। इसकी माया से प्रभावित नहीं होना। कुछ भी दिखाए, कुछ भी बनाए, इससे प्रभावित नहीं होना। देश दुनिया में धर्म के नाम पर प्रलोभन देने वाले, धर्म के नाम पर अपना अपना प्रभाव बतलाने वाले कितने कितने क्या क्या नहीं हैं। समय समय पर इस नाम के भगवान, उस नाम के भगवान, फिर समय समय पर इस नाम के बाबा जी, उस नाम के बाबा जी,
और सब अपना अपना दावा करते रहते हैं और बाद में सारे दावे खोखले निकल जाते हैं। कितने दिन चलेगा? जिसमें वास्तविकता नहीं है उसका ये सब कितने समय तक चलेगा? और ऐसे संसार में छल और पाखंड का साम्राज्य बहुत छाया हुआ है। मिथ्या मार्ग में चमत्कार दिखा दिखा करके लोगों को लुभाने में बहुत ज़्यादा, और फिर यह सब कुछ दिन होता है और बाद में सब खत्म होने लगता है। तो इस तरह से सम्यक दर्शन के अमूढ़ दृष्टि अंग में कहा गया कि मिथ्या मार्ग में और मिथ्या मार्गियों में किसी भी तरह के चमत्कारों को लेकर के, किसी भी तरह के प्रलोभनों को लेकर के मुग्ध नहीं होना, आकर्षित नहीं होना, प्रभावित नहीं होना, बल्कि अपने तत्व में दृढ़ रहना, अपने धर्म में सुदृढ़ रहना, मनसा वाचा कर्मणा मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों से दूर रहना, इसका नाम अमूढ़ दृष्टि अंग है। और इस अंग में वह रेवती रानी सुप्रसिद्ध हुई। इस अंग के पालक और भी अनेक नर नारी होंगे, भविजन सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, पर किसी एक विशेषता को लेकर के किसी का उदाहरण दिया जाता है, उस उदाहरण की चर्चा होती है, वो उदाहरण आदर्श बन जाता है, आदर्श माना जाता है। तो रेवती रानी का उदाहरण आदर्श उदाहरण माना गया है। ऐसे मिथ्या मार्ग और मिथ्या मार्गियों में जो मिथ्या मार्ग दुखों का कारण बनता है, दुखों का मार्ग कहलाता है, जीवों को दुखदायी होता है, ऐसे उस मिथ्या मार्ग में, मिथ्या मार्गियों में असंपृक्ति, अनुत्कीर्ति और असम्मति, मन से अनुमोदना नहीं करना असम्मति है, वचनों से उनकी प्रशंसा नहीं करना अनुत्कीर्ति है, और उनकी संगति नहीं करना, उनकी सेवा में नहीं लगना, यह असंपृक्ति मानी गई है। मनसा वाचा कर्मणा दूर रहना और अपने आप में, अपनी भावना में प्रभावित होना अमूढ़ दृष्टि अंग माना गया है।